हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज का वीडियो है आपका गणितीय संक्रियाओं के ऊपर। गणितीय संक्रियाओं के जो प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, वो वीडियो लेकर के आए हैं। तो पूरा देखिएगा, पूरा अंत तक देखेंगे, सब कुछ समझ में आएगा। कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो समझ में ना आए और आप नहीं कर पाए उसको एग्जाम में, सबको करके आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि प्लस तथा भाग, गुना तथा माइनस को समीकरण, ये आपको समीकरण दिया गया है, इस समीकरण में बदल दिया जाए तब इसका मान होगा। तब इसका मान बदल करके क्या आएगा वो आपको बताना है। आरआरबी 2016 में इसको पूछा गया था। तो सबसे पहले तो मैं समीकरण लिख लेता हूं। जो समीकरण है 17 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 27 प्लस 9 गुने 3, ये समीकरण हो गया। ठीक है, अब समीकरण को सॉल्व करते हैं। यहां कहा गया है कि प्लस तथा भाग, मतलब इसका ये है कि यहां प्लस का साइन है वहां भाग ले सकते हैं, और जहां भाग होगा वहां प्लस ले सकते हैं। जहां गुना होगा वहां माइनस, और जहां माइनस होगा वहां गुना, इसका ये अर्थ होता है। तो जहां प्लस होगा वहां भाग, और जहां भाग होगा वहां प्लस। तो यहां पर हमारा भाग है, तो भाग के स्थान पर हम प्लस ले सकते हैं, प्लस का 7। अब माइनस, जहां गुना होगा वहां माइनस ले लो, जहां माइनस होगा वहां गुना। तो यहां माइनस है तो हम गुना ले लेंगे, कितना 27। अब प्लस की बात है, जहां प्लस होगा वहां डिवाइड ले लेंगे हम, तो प्लस है तो यहां पर डिवाइड, और जहां गुना होगा वहां माइनस ले लेंगे। ठीक है, बस प्रश्न सॉल्व हो गया। अब तो प्रश्न में कुछ नहीं बचा। अब बोर्ड मास के नियम के अनुसार आप चलेंगे तो सबसे पहले इसमें क्या सॉल्व करेंगे आप, डिवाइड। ठीक है, 9 त्रिक का 27, 3 बार में ये कट गया डिवाइड के अनुसार। ठीक है, तो कर लीजिए 17 प्लस 7, 9 त्रिक का 27, ये कट गया, गुने कितना है, इस पूरे का मान 3 आया, माइनस का 3। अब क्या होगा, बोर्ड मास के अनुसार पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगा। तो 3 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, 7 त्रिक का 21, इस पूरे का मान 21 आया। तो 17 प्लस 21 माइनस का 3। ठीक है, अब क्या होगा, प्लस सॉल्व होगा। 17 और 21 को जब आप जोड़ते हैं तो 17 और 21 कितना होता है, 7 और 1 8। ठीक है, 1 और 2 3, 38 होता है। 38 में से माइनस कर देंगे आप 3 को, 38 में से 3 जाएगा, आपका जो आंसर आएगा वो 35। ये आपके प्रश्न का सही आंसर है, 35 बिल्कुल सही। 35 दे रखा है आपको डी ऑप्शन में। तो बताइए, क्या आप इनको नहीं कर पाएंगे? तरीका बदल सकता है, समीकरण बढ़ा दिया जा सकता है। आपको यहाँ पर जो साइन है वो अदल बदल के, ऐसा नहीं है प्लस की जगह इस बार डिवाइड है तो प्लस की जगह अगली बार हो सकता है माइनस दे दे। ठीक है, कुछ भी दे दे, लेकिन तरीका आपको सीखना है। तो ये प्रश्न तो सभी की समझ में क्लियर होगा। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि गणितीय चिन्ह प्लस का अर्थ डिवाइड, माइनस का अर्थ गुना, गुना का अर्थ माइनस तथा भाग का अर्थ प्लस है, तब समीकरण का मान होगा। इस समीकरण का, तो सबसे पहले तो हम समीकरण को ही लिख लेते हैं। यहाँ पर 11 गुने 7 प्लस 21 गुने 2 डिवाइड में 2 डिवाइड में 3 माइनस का 4, ये आपका समीकरण हमने लिख लिया। अब देखिए चलेंगे 11, समीकरण कह रहा है यहाँ पर गुने का साइन है, और गुने का अर्थ कितना है, माइनस। तो जहाँ गुना का साइन है वहाँ माइनस ले लेंगे। प्लस का माइनस क्या है, प्लस का अर्थ है भाग, तो जहाँ प्लस है वहाँ भाग ले लेंगे 21। अब गुना आ गया, गुना का अर्थ दोस्तों माइनस है तो माइनस 2। भाग, भाग कह रहा है भाग का अर्थ प्लस है, तो जहाँ भाग है वहाँ प्लस ले लो। भाग का अर्थ प्लस है, जहाँ भाग है वहाँ प्लस ले लो। अब माइनस का वाला है, माइनस का अर्थ गुना, तो जहाँ माइनस है वहाँ गुना ले लो। अब सॉल्व कर लेना है, बस आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा यहीं पे। क्लियर दोस्तों, किसी को कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये है 11 माइनस 7 में भाग देना है 21 से, 7 में भाग देना है 21 से। ठीक है, यही तो प्रश्न है। फिर माइनस का 2 है, प्लस का 2 प्लस का 3 गुने का 4, इसे कटाएंगे 7 एकम 7, 7 त्रिक का 21, इस तरीके से ये कट जाएगा। तो 1/3 इसका मान आया। तो हम लिखेंगे 11 माइनस 1/3 माइनस का 2 प्लस का 2 प्लस का 3 गुने का 4। ठीक है दोस्तों, अब मैं इनका सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 चौक के ये 12 हो जाएगा। इतने का पूरे का मान हमारा 12 निकल के आ गया। ठीक है, अब देखिए ये माइनस का 2 ये प्लस का 2 तो कट जाएगा, -2 + का 2 कट गया, इससे तो कोई मतलब है नहीं।
अब इसको सॉल्व कीजिए। ये 11 माइनस 1/3 है। ठीक है दोस्तों, 11 माइनस 1/3 प्लस का कितना 12 है। इस पूरे का सॉल्यूशन 12 आया। -2 से प्लस का 2 कट गया, इतना का सॉल्यूशन 12 आया। क्या है 12 प्लस का 11 माइनस 1/3 माइनस का 2 प्लस का 2 कट गया, तो प्लस का हमारे पास कितना बचा दोस्तों 12 बचा। ये 12 हमारे पास प्लस का 12 बचा। अब ये प्लस का 12 बचा है तो प्लस का 11 और प्लस का 12 आप जोड़ेंगे तो प्लस का 23 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल सही। माइनस का 1/3 प्लस के पहले आपने जोड़ लिए। अब 3 का मल्टीप्लाई 23 से करेंगे तो 69 होता है। ठीक है, 69 एक नहीं 69, और 69 में से 1 घटा देंगे। ठीक है, 69 में से 1 घटा देंगे और बटे में कितना है 3। तो हम क्या करते हैं 3 का मल्टीप्लाई 23 में करेंगे तो 69, और 69 में से 1 घटा देंगे तो 68 रहेगा, और बटे में कितना 3 आ जाएगा। तो ये 68/3 आपके प्रश्न का सही आंसर है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए इस तरीके की आपकी जब कैलकुलेशन होती है तो 3 का मल्टीप्लाई 23 में करेंगे, 69 प्लस होता है तो जोड़ देते हैं, माइनस है तो घटा देंगे। अब 69 में से घटा देंगे 1 तो 68 बटे में 3 है। ये आपके प्रश्न का आंसर आ गया। तो उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया, किसी को कोई समस्या यहां पर नहीं होने वाली। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि Q का अर्थ प्लस, J का अर्थ गुना, T का अर्थ माइनस तथा K का अर्थ भाग है तो यह समीकरण आपको दे रखा है, इसका मान क्या होगा। CGPSC 2016 में पूछा गया था। तो सबसे पहले मैं यहां पर समीकरण लिख लेता हूं, 30K 2Q 3J 6T 5 बराबर क्या, इसका मान बताना है। तो 30 है तो हम 30 लिखेंगे। अब देखिए K का अर्थ क्या लिखा गया है, K का अर्थ है भाग, तो K की जगह हम भाग ले लेंगे 2। Q का क्या कह रहा है, Q का अर्थ है प्लस, तो यहाँ Q की जगह हम प्लस ले लेंगे 3। J का अर्थ कितना है, J का अर्थ है गुना, तो J की जगह हम गुना 6। T का अर्थ कितना है दोस्तों, T का अर्थ है माइनस, तो T की जगह -5। अब इसका मान हमें बताना है। सबसे पहले तो हमें डिवाइड ही सॉल्व करना होता है, तो डिवाइड सॉल्व करेंगे, ये 15 बार में जाएगा। ठीक है, प्लस का 3 गुने 6। अब क्या होगा, गुना सॉल्व होगा तो 6 त्रिक का 18 और ये 15, तो 15 प्लस 18 दोस्तों कितना होता है 15 प्लस 18, और माइनस का यहाँ पर ये 5 भी तो है। देखिए दोस्तों माइनस का ये 5 भी तो है। देखिए 2 से 30 को घटा दिया 15 बार में, प्लस का 3 गुने 6 और माइनस का ये 5 भी है। तो हमने पहले गुना कर लिया है बोर्ड मास के नियम के अनुसार, 6 त्रिक का 18 प्लस का 15 माइनस के 5, 15 और 18 को आप जोड़ेंगे 33 होता है, और माइनस करना है उसमें से 5, 33 में से 5 जाएगा, आपका आंसर 28 आएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर हुई दोस्तों बात, सभी को प्रश्न समझ में आया है, किसी को भी यहाँ कोई समस्या प्रश्न में बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि P डिवाइड का सूचक है, Q गुना का सूचक है, R प्लस का सूचक है और S माइनस का सूचक है, तो इस समीकरण का मान क्या होगा। ये SSC 2015 का पूछा हुआ प्रश्न। समीकरण लिखेंगे सबसे पहले 6Q 12 P 6 R 5 S 4 बराबर क्या, 16 दिया गया है 16। Q का अर्थ कितना है दोस्तों, Q आपका गुना का सूचक है तो गुना लेंगे 12। P दोस्तों P डिवाइड का सूचक है तो P डिवाइड लेंगे। R प्लस का सूचक है तो R की जगह प्लस। S माइनस का सूचक है तो S की जगह माइनस। बस कर लीजिए सॉल्व, पहले तो डिवाइड सॉल्व कर लो, 6 से कटाएंगे 2 बार में, इसका पूरे का मान 2 आया। ठीक है, तो 16 गुने 2 प्लस 5 माइनस 4, 16 दुने का 32 आएगा, प्लस का 5 माइनस का 4, तो 32 में 5 जोड़ेंगे 37, और 37 में से माइनस कर देंगे 4 को, तो आपका आंसर कितना 33 आ जाएगा। कितना आ गया 33। 33 कहाँ दे रखा है, सी ऑप्शन में। ये बिल्कुल सही आंसर हो गया आपके प्रश्न का। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 0 1 2 3 ये 0 से लेके कहाँ तक जा रहा है, 9 तक जा रहा है, 0 से लेके 9 तक जा रहा है, को ABCD और J के रूप में लिखा जाता है, तो DC गुने F माइनस ब्रैकेट में दे रखा BF माइनस D इंटू D ज्ञात करें। SSC 2015 का प्रश्न। 0 से लेके स्टार्ट हो रहा है 9 तक, 0 से तो 0 लिखेंगे, 1 2 3
4 5 6 7 8 और 9 तक जा रहा है। ठीक है, ये 9 तक जा रहा है और इनको इतने के रूप में लिखा गया है। तो A B C D कहाँ तक लिखा गया? G तक। D के बाद E F G H I और J। ठीक है, इसी तरीके से लिखा गया है। अब इस समीकरण का मान हमको बता देना है, बस आपका आंसर आ गया। देखिए समीकरण का मान बिल्कुल बताएंगे। D गुने C, D कितना है दोस्तों? हमारा 3 है, तो D हमारा 3 रहेगा। इतना क्लियर। C हमारा कितना है? 2 है, तो C हमारा 2 रहेगा। इतना क्लियर। फिर उसके बाद में क्या है? गुने का साइन है, तो गुना ले लीजिए। F हमारा 5 है, तो 5 रहेगा। माइनस का साइन है, माइनस ले लो, ब्रैकेट है, ब्रैकेट में आ जाइए। B हमारा 1 है, तो 1 रहेगा। F हमारा 5 है, तो 5 रहेगा। फिर माइनस का साइन है, माइनस। D हमारा 3 है, तो D हमारा 3 रहेगा, ब्रैकेट बंद। गुने में कितना है? D का मान हमारा 3 है। अब इसको सॉल्व करेंगे। 32 का मल्टीप्लाई 5 से करने पर 160 आएगा। ठीक है, माइनस 15 में से 3 को घटा देंगे, 12 आएगा। और गुने कितना है? आपका 3 है। ठीक है, 12 का 3 का मल्टीप्लाई कर दो, इनका पूरे का मल्टीप्लाई 12 त्रिक का कितना होता है? 36। और यहाँ पर 160 में से माइनस करना है 36, कर दीजिए। 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा। 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा। और यहाँ पर कितना? 124 आपके इस प्रश्न का सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, 124। लेकिन 124 तो यहाँ पर दिया ही नहीं गया है, ऑप्शन में 124 नहीं दिया गया। एक समस्या और खड़ी कर दी। कोई समस्या नहीं है। इन ये जो आपके नंबर आए हैं, इनको अल्फाबेट में कन्वर्ट करना है बस। एक पे कितना है? B, तो B लिखिए। 2 पे कितना है? C लिखिए। 4 पे कितना है? E लिखिए। तो BCE, ये आपका आंसर आ गया। बताइए, कुछ नहीं है, BCE पहला ही ऑप्शन सही हो गया। आपका 124 आंसर आ गया। 124 नहीं है तो अल्फाबेट में चेंज कर लीजिए, अल्फाबेट आपको दिए गए हैं सामने। तो सभी को बात समझ में आ गई, किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं। ये गणितीय संक्रियाओं के जो प्रश्न होते हैं, अब इनमें आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।